आज मैं आपके सामने आईएएस बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए लाइफ में, वो होना चाहिए नेशनल अवार्ड प्राप्त करने का। तो नेशनल अवार्ड आपको तभी मिलेगा जब आप आईएएस आईपीएस या अच्छे सर्विसेज देंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, और उसमें हायर ऑर्डर तक आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, जस्टिस को एक हायर ऑर्डर पे ले जाएंगे। जब जस्टिस को आप डिलीवर करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में है, फंडामेंटल राइट्स में है, डीपीएसपी में है, ड्यूटी में है, इन चारों पैरामीटर को जब एक साथ अपनी लाइफ में लेके आएंगे और अब जनता को न्याय देंगे इन टर्म ऑफ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल जस्टिस, देन आप इस तरह के जो अवार्ड है भारत सरकार का सिविलियन अवार्ड है उसको प्राप्त करने के हकदार होंगे। तो आज मैं आपको भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सिविलियन अवार्ड के बारे में बताऊंगा। ये सिविलियन अवार्ड इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम लोगों के अंदर कॉम्पिटेंसी और लोगों के अंदर कोऑपरेटिव और एक हायर ऑर्डर सर्विस देने की हम मोटिवेशन को हम जनरेट कर सकें, इसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और ये एक्सेप्शनल सर्विसेज और डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज दोनों के लिए भारत सरकार सिविल अवार्ड देती है, और ये सिविल अवार्ड आपके अलग अलग तरीके के होते हैं, और वो अवार्ड मैं आज आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो नेशनल अवार्ड है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेशनल अवार्ड जो है देखा जाए तो ये 1954 से फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देना स्टार्ट किया, बट ये 1954 पे ही आप ना रुके। एक्चुअली देखा जाए जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट नहीं किया था, फाइनल नहीं किया था, उससे पहले हमने नेशनल अवार्ड को अडॉप्ट कर लिया था। वो डेट है 13 फैब 1948 13 फैब 1948 को ही हमने क्या किया था, नेशनल अवार्ड को हमने अडॉप्ट कर लिया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी हेडेड बाय द सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव ने एक कमिटी जो बनाई गई थी, प्राइम मिनिस्टर कमिटी ऑन द नेशनल अवार्ड पे, उसको हेड करते हुए उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, और उस रिकमेंडेशन पे हमने 13 फैब 1948 को हमने नेशनल अवार्ड को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। तो सर बी.एन. राव बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे, ये आपको पता है कि एडवाइजरी कमेटी भी रहे फंडामेंटल राइट्स के। तो इस तरीके से ये बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रहे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेशनल अवार्ड फॉर्मली इंस्टीट्यूटेड इन जैन 1956। देखा जाए तो नेशनल अवार्ड उसके बाद जब हम आजाद हो गए 1947 के बाद, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद हमने नेशनल अवार्ड को ऑफिशियली इंस्टीट्यूट किया जनवरी 1956 में, और उसके बाद हमने 4 अवार्ड को 4 कैटेगरी में इसको हमने डिवाइड किया। पहला कैटेगरी रखा गया भारत रत्न, ये सबसे हायर ऑर्डर का अवार्ड है, और ये अवार्ड पाने वाले को हायरार्की में जो प्रोटोकॉल मिलता है, जो एक टॉप प्रोटोकॉल जैसे प्रेसिडेंट है, पीएम है, उसके रैंकिंग के हिसाब से दी जाती है। तो ये जो भारत रत्न के कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज में आप जाएंगे, अवार्ड में जाएंगे, सेरेमनी में जाएंगे, तो आपका 9th जो रैंक होगा या 9th चेयर होगी आपके लिए अलॉट की जाएगी, भारत रत्न अवार्डी को दिया जाता है। तो ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और ये जो भारत रत्न अवार्ड है आपको देने के लिए एक्सेप्शनल सर्विसेज इन द आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, मतलब कि जाना जाए कि आपको आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस इन वेरी हायर ऑर्डर पे यदि आप देते हैं। आप देखिए बहुत से पॉलिटिशियन हुए हैं, जैसे हमारे जो ड्राफ्टिंग चेयरमैन के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर जी को भी मिला है, ऐसे रिसेंटली देखा जाए तो प्रणब मुखर्जी को भी मिला है, और ऐसे नानाजी देशमुख को भी मिला है, भूपेंद्र हजारे जी को मिला है, उसके बाद से क्या कहते हैं मदन मोहन मालवीय जी को भी मिला है। इस तरह से अनेक पर्सनालिटी को रिसेंट ईयर में भारत सरकार ने इस अवार्ड को दिया है। फिर नेक्स्ट अपने पास आते हैं पद्म भूषण। पद्म विभूषण जो है ये एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मिलेगा एनी फील्ड में, इसके लिए भी एक्सेप्शनल। ये सेकंड भारत रत्न के बाद ये सेकंड हायर ऑर्डर का क्या है, ये अवार्ड है जो दिया जाता है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए। उसके बाद आता है थर्ड रैंक पे आता है पद्म विभूषण, ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ऑफ हायर ऑर्डर इन एनी फील्ड, ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन हायर ऑर्डर और एनी फील्ड में दिया जाता है। किसी भी फील्ड में आप इस चीज को ले सकते हो। जैसे भारत रत्न के लिए फील्ड डिसाइड किया गया है आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, इस तरह का यहाँ पे सर्विसेज क्या बोलते हैं जो डिसाइड नहीं किया गया है, आप किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है।
नेक्स्ट आता है पद्मश्री। ये भी डिस्ट्रिब्यूटिव सर्विसेज के लिए एनी फील्ड में दिया जा सकता है। एक खास बात बता दूं, जो पद्मश्री है वो आपको मरणोपरांत भी इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और पद्मश्री जो है देखा जाए तो 4th रैंक का सिविलियन अवार्ड है जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये तो मैंने बताया कि आपके भारत सरकार कितने तरह के सिविलियन अवार्ड देते हैं। अब हम बात करते हैं इस अवार्ड के जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। राइट, अब आप देखें इसमें देखा जाए तो देखा जाए पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 जो है ये कहता है इक्वालिटी का। तो जो नेशनल अवार्ड को सबसे ज्यादा जो टारगेट किया गया इन लीगल केसेस में, वो कहा गया कि ये इक्वालिटी को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। क्योंकि हमने अंग्रेजों को टाइम में देखा है कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, उसको एक टाइटल दी गई, जिस टाइटल से वो समाज के अंदर वो जो होमोजीनियस फैक्टर्स को डिस्ट्रॉय होने की चांसेस रहा और डिस्ट्रॉय हुआ था। तो उसको डर लगता था लोगों को कि यदि ये फिर से हम टाइटल देंगे, फिर से हम अवार्ड देंगे तो लोगों के मन में एक सुप्रीमेसी आ जाएगा और जिसके कारण से वो आगे जाके लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो इक्वालिटी को क्या करेगा, अपहोल्ड नहीं करेगा। इक्वालिटी को अपहोल्ड नहीं करने के कारण से जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन आर्टिकल 14 है उसको क्या होगा, उसको वॉयलेशन होगा, जिसके कारण से फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो जाएगा। तो देखा जाए तो इसमें क्लियरली लिखा गया है कि आर्टिकल 14 जो है, नेशनल अवार्ड आर नॉट अ वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये क्लियर कर दूं कि नेशनल अवार्ड जो है, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है वो गारंटेड बाय आर्टिकल 14 है, उसका वॉयलेशन नहीं करता है। क्लियरली बता दूं मैं। और ये देखा गया इक्वालिटी डज नॉट मैंडेट दैट द मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। जो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि मेरिट को रिकॉग्नाइज ना किया जाए। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि जो एक बहुत अच्छा अपने फील्ड में कर रहा है उस फील्ड को हम उसे रोकें, उसको हम रिकॉग्नाइज ना करें। इस तरह की डेफिनेशंस इक्वालिटी के अंदर नहीं आती है। तो देखा जाए क्लियर कट हो गया, आर्टिकल 14 नेशनल अवार्ड को वॉयलेशन नहीं करता है। नेक्स्ट आप बात करते हैं आर्टिकल 51A। 51A जो है वो ड्यूटी है जो कि हम 42nd अमेंडमेंट 1976 को हमने ऐड किया है। पार्ट नंबर 4th A है और ये हमने रशिया से लिया है। और इस ड्यूटी में क्लियर कट लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सेलेंस ऑल स्फीयर, मतलब कि एवरी सिटीजन अपने अपने क्षेत्र में एक्सेलेंस को प्राप्त करने की मेहनत करेंगे। और एक्सेलेंस प्राप्त क्यों करेंगे, जब आप उसको अवार्ड ही नहीं दोगे, जब आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे तो कोई एक्सेलेंस को क्यों प्राप्त करेगा। तो एक्सेलेंस को प्राप्त करने के लिए उसके पास कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए, कोई ना कोई कॉज होना चाहिए, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, जो कि रीजन हमने सिविलियन अवार्ड में क्लियरली बता रखा है। चाहे भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्म श्री हो, पद्म भूषण हो, इस तरह के अवार्ड से उसे क्या मिलता है, स्ट्राइक मिलती है और towards the excellence in all sphere, इंडिविजुअली एंड कोलेक्टिवली, दोनों तरीके से कोई भी सिटीजन भारत का वो कर सकता है। इंडिविजुअली भी कर सकता है, कोलेक्टिवली भी कर सकता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं हमारी जो ड्यूटी 51A में दिया गया है या आर्टिकल 14 में जो दिया गया है, ये सारे प्रोविजन हमें क्या करता है, हमें कहता है कि हम अपनी लाइफ में एक्सेप्शनल क्वालिटी को जनरेट करें। और वो एक्सेप्शनल क्वालिटी जो हमें भारत रत्न जैसे अवार्ड हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, पद्म श्री हो, इस तरह के अवार्ड लेने के हमें हकदार बनाए। तो ये तो मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब बात करते हैं कि देखा जाए कि इस अवार्ड को देने की क्या प्रक्रिया है। ये अवार्ड तो मैंने बता दिया, देने की प्रक्रिया में आप देखें इसके लिए स्टेट कमेटी बनती है, ये ओनली रेकमेंड करती है। हर एक स्टेट की अपनी कमेटी होती है जो कि नेशनल अवार्डी को रेकमेंड करती है। और वो रिकमेंडेशन कहां जाता है, वो नेशनल कमिटी एंड अवार्ड में जाता है। और नेशनल कमिटी ऑन अवार्ड जो है वो फाइनल डिसीजन लेता है और वो फाइनल डिसीजन अप्रूव्ड होता है, रिकमेंडेड बाय होता है किसके, पीएम और प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ये अप्रूव्ड होता है। और ये अप्रूव्ड होने के बाद फिर 26 जनवरी को एवरी ईयर नेशनल अवार्ड की घोषणा की जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये देने की प्रक्रिया है सिविलियन अवार्ड को। और इस तरीके से जो कोई भी जो लाइक पर्सन है वो कहीं भी मिस नहीं होता है। आजकल तो आपने देखा होगा कि जो पद्मश्री प्रक्रिया जो है उसमें ओपन एक पोर्टल भी बनाया जाता है जिसमें लोग भी रेकमेंड कर सकते हैं। इस तरह के प्रोविजन भी डाले गए ताकि पद्मश्री अवार्ड को
पीपल सेंट्रिक अवार्ड भी बनाया जा सके। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जब हम प्रोविजन की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल एक्सेप्ट द मिलिट्री एंड एकेडमी। आप टाइटल का मतलब क्या होता है? टाइटल मींस होता है महाराजा, नवाब, दीवान एंड बहादुर। इस तरह की चीजें यदि आप लगाते हैं सफिक्स या प्रीफिक्स अपने नाम के आगे, तो इसको हम टाइटल कहते हैं। उसके बाद देखा जाए टाइटल मींस नॉट ऑनर, रैंक एंड डिस्टिंक्टिव अपीलेशन। डिस्टिंक्टिव अपीलेशन जो आप प्राप्त करते हैं अपने काम के द्वारा, अपने क्षेत्र में काम के द्वारा, या आपको ऑनर दिया जाता है, रैंक दिया जाता है, दीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए टाइटल। सो ये सब आपके लिए अलाउड है, आप ले सकते हैं, देयर इज नो वॉयलेशन ऑफ द टाइटल। अब देखा जाए उसी में क्लॉज नंबर 2 कहता है नो सिटीजन एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट्स। बिना आप प्रेसिडेंट की परमिशन के या कोई भी सिटीजन किसी भी अदर देन इंडियन स्टेट से आप कोई भी आप क्या कह सकते हैं, आप टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से करने पे आपकी सिटीजनशिप आपकी चली जाएगी। नेक्स्ट कहता है होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट एनी टाइटल विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। नो सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब यदि वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो वो किसी यदि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम कर रहा है इंडिया के अंदर, तो वो बिना प्रेसिडेंट के मंजूरी से कोई भी टाइटल या कोई भी ऑनर वो नहीं ले सकता है। ये क्लॉज नंबर 3 कहता है। क्लॉज नंबर 4 कहता है नो पर्सन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट्स एंड एम्यूलमेंट विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के आप ना तो कोई प्रेसिडेंट ले सकते हैं ना कोई एम्यूलमेंट ले सकते हैं। आपको प्रेसिडेंट के कंसेंट लेना ही पड़ेगा जब आप भारत में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद, यदि किसी भी सरकारी या किसी भी स्टेट में अथॉरिटी पे हैं या एक डिसाइडिंग पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि नेशनल अवार्ड है। देखो इंडिया में सब कुछ पॉलिटिक्स पे की जाती है। अब देखो चाहे महिला बिल लेके आए, चाहे कोई भी कुछ ले आए, यहाँ पे हर गवर्नमेंट जो होती है वो अपने सुख, अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए, अपने आप को आगे रखने के लिए, अपनी विजिबिलिटी फैक्टर को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ज्यादा सोशल या राइट विंग लेफ्ट विंग को प्रेजेंट करने के चक्कर में गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, राइट चीज को भी लेफ्ट बनाने की कोशिश करती है, लेफ्ट को भी राइट बनाने की कोशिश करती है। तो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को हम रोक नहीं सकते, बिकॉज इसी पॉलिटिक्स से हमें डेवलपमेंट भी मिला है, इसी पॉलिटिक्स से हमें डेमोग्राफी भी मिली है, इसी पॉलिटिक्स से हमें क्या कहते हैं, देखा जाए तो हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री भी हमने बनाया है। तो देखा जाए तो सबका अपना थॉट है, उस पर हम डिसाइड नहीं करेंगे, बट नेशनल अवार्ड पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हुआ है। ये क्लियर कट बता रहा है कि ऑन अगस्त 8 अगस्त बहुत ही खतरनाक डे है। इसी दिन घोषणा हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट की गांधी के द्वारा, और इसी 8 अगस्त 1977 को मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के द्वारा इस नेशनल अवार्ड को क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। मैं बता दूं जब ये नेशनल अवार्ड जो बना है वो स्टैट्यूटरी अवार्ड नहीं है, ये प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन से बना है, जैसे 370 प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन के द्वारा लाया गया था जेएनके के अंदर। तो उन्होंने फिर से प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 8 अगस्त 1977 को नेशनल अवार्ड को कैंसिल कर दिया गया। फिर मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और गिरने के बाद फिर इंदिरा जी आए और इंदिरा जी ने 25 जैन 1980 को इस अवार्ड को फिर से रिवाइव कर दिया। तो उसके बाद ये अवार्ड कंटिन्यूअस में चल रहा है, लोगों को मिल रहा है। एक और इस पे लगता है, ब्लेम लगता है कि लोग अपने पसंदीदा पॉलिटिशियन को ही भारत रत्न अवार्ड देते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो अपने देश में भारत रत्न मिले हैं पॉलिटिशियन को ज्यादा मिले हैं एज कंपेयर टू जो सिविल जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस में काम कर चुके हैं। तो ठीक है, ये लोगों की मानना है। पॉलिटिशियन भी एक फुल टाइम वर्क है, काफी टाइम लगता है, काफी डिवोशन से काम करना पड़ता है और काफी टफ काम है। तो ठीक है, सबका अपना अपना थॉट है। मेरे हिसाब से थोड़ा और इसको पीपल सेंट्रिक बनाना चाहिए, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और इन चीजों पे भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखा जाए एक्सेप्शनली सचिन को भी मिला हुआ है, लता जी को भी ये भारत रत्न मिले हुए हैं। तो इस तरह से भूपेंद्र हजारिका जो सिंगर है उनको भी मिला है रिसेंट ईयर में, और नाना देशमुख को मिला है सोशल सर्विस के फील्ड में। तो इस तरह की चीजें नए इनोवेटिव्स आ रहे हैं, लोग सरकार कर रही है। मैं सरकार को थोड़ा सा और इसके तरफ मूव करना चाहिए, पॉलिटिशियन से थोड़ा हटके भी सोचना चाहिए, दुनिया उससे भी आगे है। तो थैंक यू बच्चों, आपको ये नेशनल अवार्ड का जो मैंने लेक्चर आपको दिया है उसको ध्यान से पढ़ें, समझें। इसमें ऑल फैक्ट्स एंड क्रंच है। आप यदि ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको लग रहा है कोई भी पेपर दुनिया में हो, आप इस तरह के जो क्वेश्चन आपके नजर में आएंगे तो उसको आप छोड़ोगे नहीं, आप उसको डेफिनेटली कर दोगे। मार्गस जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें प्योर फैक्ट्स और
क्वालिटी एंड क्वांटिटी के साथ प्रेजेंट होता है। इसीलिए मार्गस चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना समय देने के लिए बच्चों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्गस सुने, अधिकारी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।